कुछ संख्या बढ़े, क्योंकि इस जन- इस जनसंख्या को बढ़ाने के लिए और जानकारी लेने के लिए अच्छा है, क्योंकि हम जानकारी लेंगे तभी ना फील्ड में उतरेंगे। और जो चीज हमको अच्छा लगता है उसे दूसरों को बताना है। बताना, खुद यूज करें और दूसरों को बताएं। इसमें एक से बढ़ के एक लीडर आते हैं और बहुत अच्छा जानकारी देते हैं। इस जानकारी को हम सभी को लेना चाहिए और इनकम के लिए फील्ड में उतरना चाहिए। कोशिश करें, कुछ लोगों को बुलाएं, अपने जान पहचान वाले लोगों को बुलाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा, एक से बढ़ के एक लीडर हमारे पास आते हैं। जो सर अभी हमको जानकारी देने वाले हैं, इनका कोई स्थायी नहीं रहता, ये दूर दूर तक जाते हैं और पूरा ऑल इंडिया में इनका भ्रमण रहता है। इनको सुनने के लिए हम सबको एकत्रित हुए हैं। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आप सभी को। सबसे पहले तो वीडियो ऑन करिए आप सबको ही। हमको यही पता नहीं चलता कि हम क्या सुनने के लिए आए हैं और क्या देख रहे हैं। वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा हमको। कोशिश करिए, वीडियो ऑन करिए। थैंक यू। हम सुनने के लिए जिसको आते हैं, रूबरू नहीं होंगे तो हमको कैसे पता चलेगा, और बोलने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मेरा कोई सुन रहा है कि नहीं। वीडियो ऑन रहता है तो हमको सब पता रहता है कि हाँ कोई तो सुनने वाले हैं। तो मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ आपकी जोरदार तालियों से। और तो तालियों बस से नहीं, मेरा कहने का मतलब है, हम किसी को बुलाते हैं तो तालियां बजाएं और वेलकम मैडम, वेलकम सर जरूर बोलें। थैंक यू। मैं एम के सोनी सर को बुलाना चाहती हूँ जोरदार तालियों के साथ, और वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लीडर्स हैं, बहुत ही आप लोग एनर्जेटिक हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। और सबसे बेहतरीन आज धन्यवाद मैं आज के जो होस्ट हैं मिसेस सपना सोनी मैडम को मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्टअप के लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार आज होस्टिंग डिजिटल होस्टिंग किए हैं। तो और बहुत ही बेहतरीन, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार होस्टिंग कर रहे हैं। तो यही है कि इंसान की चाहत कुछ भी हो, अगर वो जो चाहता है वो कर लेता है। बस यही है कि जोश जज्बा और जुनून की जरूरत है। बोलते हैं कि जीत की खातिर बस जुनून जुनून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए। अगर आप लोग के अंदर जीत की गूंज है तो 100% आसमां भी आ सकता है आपके लिए, बशर्ते जीत की गूंज आपके अंदर होनी चाहिए। और लगातार वो आग, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या आपके अंदर भी कामयाबी की आग है? मेरा सवाल यह है, क्या आप सबके अंदर भी कामयाबी की आग है? अगर है तो बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। देखिए दोस्तों, आज हमारा 2-3 चैप्टरों पे बात होगी। आज हम कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे। आपके अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कुछ ऐसे हल्के हल्के बातों पे आज रखेंगे हम। डेली बिजनेस की बात बहुत ज्यादा हम लोग डीपली जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर किसी भी चीजों पे अपने को अगर दिल से लग गए तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक मोटिवेशन स्टोरी हल्का सा छोटा सा सुनाना चाहता हूँ। एक एरिया में, पहले के जमाने में एरिया में घुड़सवारी का, घोड़ों का दौड़ लगता था, रेस। घोड़ों का रेस जब लगता था, पूरी एरिया के लोग, अलग अलग पंचायतों के घोड़े उस एक पूरा एरिया में जाते थे और सभी घोड़ों का रेस लगता था। एक पंचायत ऐसा था जहां पे हर बार वो घोड़े के रेस उसको वो पंचायत जीत के लाता था। उनका घोड़ा इतना दमदार था, उनका घुड़सवार इतना दमदार था कि हर बार वो जीत के आता था।
और एक बार ऐसा हुआ कि जब वो घोड़ा जिस महीने पे वो प्रोग्राम होने वाला था, उसके एक हफ्ता पहले ही उसका घोड़े को चोट आ गया, और घोड़ा उस लायक नहीं बचा कि वो सवारी किया जा सके उसका, और रेस में उसको खड़ा किया जा सके। अब गांव वालों ने एकत्रित हुए, और पंचायत बैठा है कि भाई अब ये गांव की इज्जत का सवाल है, घोड़ा तो है नहीं, तो कुछ उपाय निकाला जाए। पूरे गांव के लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस बार पूरे गधों को एकत्रित किया जाए और गधों को ट्रेनिंग देके दौड़ाएंगे इस बार। अब हुआ क्या कि पूरे गांव के गधों को एकत्रित किए, उनमें से ट्रेनिंग उनका चालू हुआ, ढूंढे निकाले, एक गधा निकला कि हाँ थोड़ा दौड़ सकता है, वो ठीक ठाक चल सकता है। अब वो गधा तो अब गधा ही है बेचारा को, काफी ट्रेनिंग दिया गया, पूरे वीक कंप्लीट ट्रेनिंग दिया गया, और रेस में एक दिन आया कि रेस में उसको खड़ा किया गया। जिस दिन रेस का डेट था, उस गांव की तरफ से गधा खड़ा किया गया। गधा रेस पे खड़ा था, इधर उधर घूम घूम के देखा, और देखा कि यहाँ तो सारे घोड़े हैं, एक से बढ़कर एक तगड़े घोड़े, और गधा खड़ा था। अचानक गांव के लोग गधे के, अचानक ऐसा इतिहास रचा वहां पे, मैं आपको बता दूं, जबरदस्त इतिहास रचा। गधा सोच ही रहा था कि गांव के लोग कुछ गए वहां पे, सम्मानीय लोग, और गधे के पूंछ को उठा के वहां पे मिर्ची लगा दी। अब आप समझिए कि गधे के पूंछ के ऊपर अगर मिर्ची लगा दिया जाए तो कितने दिनों तक वो दौड़ेगा और कितनी स्पीड से दौड़ेगा, आप समझ सकते हैं। रेस तो जीत ही गया, साथ में लगातार गधा दौड़ता ही गया। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अगर गधे से भी घोड़े की रेस जिताई जा सकती है, अगर हमारे अंदर लगन और चाहत और जुनून होना चाहिए, वो अगर है तो ये चीज हो सकती है। मिर्ची जब डाला गधे के ऊपर तो वो इतनी स्पीड से दौड़ा कि सारे के सारे घोड़े पीछे रह गए, लगातार आगे, और रेस वो गांव वाला फिर जीत गए। तो ये है टेक्नोलॉजी और ये है माइंडसेट की बात। आज जिस सिस्टम को करने जा रहे हैं, ये पूरी माइंडसेट का गेम है, और माइंडसेट आपका मजबूत है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आप खुद समझ सकते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म में काम करने जा रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन प्लेटफॉर्म, आज इसके टक्कर का पूरी वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी बची ही नहीं है जो इतना प्रोडक्ट जिसके पास अवेलेबल हो, इतने इतने वेराइटीज के प्रोडक्ट, हजारों प्रोडक्ट्स, इतनी बेहतरीन क्लास के प्रोडक्ट, और इतनी मिनिमम प्राइस वाला प्रोडक्ट, इतने कम रेट वाला प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रही है। और यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम, इसके लिए कोई लागत नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपका लॉस वाली बात हो। जो भी है, आने का रास्ता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग अपना मोल लगाने लग जाते हैं। ये शरीर जो है अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। ये अरबों रुपया की संपत्ति को हम बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारे साथी अ, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल से नहीं ढाल पाते। देखो दोस्तों, परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं चलती, परिस्थितियों को बदलना पड़ता है। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो परिस्थितियों को बदलने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। परिस्थितियां विपरीत दिशा में ही चलती है, और जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है जिंदगी में तो परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। मैं आप लोगों को एक बेहतरीन खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि मैं बोलूं कि भाई साहब आप अरबपति हैं। आप लोग जितने आज मेरे बीच में हैं, मौजूद हैं, और जितने मेरे लोगों को सुन रहे हैं, आप सब के सब अरबपति हैं। ये मेरे तरफ से खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। अब आप तो सोचेंगे कि यार ये व्यक्ति बोल क्या रहा है, ये अरबपति हमको बना दिया, हमारे पास तो जुगाड़ नहीं चल रहा है, खाने पीने का भी बड़ा मुश्किल से चला रहे हैं, और घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ये अरबपति कैसे बोल रहा है। आप महसूस करिए, आप अपने आप को सोचिए कि क्या आप अरबपति नहीं है। एक ऐसा बड़ा होटल्स में मुझे ले जाया गया। जब मैं पुणे में आज से करीब 20 साल पहले स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गया था, उस होटल में मुझे ले जाके एकदम ट्रेनिंग में एकदम अंधकार होटल, बिल्कुल अंधा, एकदम बिल्कुल अंधेरा कर दिया गया वहां पे। उस अंधेरे होटल में चारों तरफ
गपसप अंधेरा, एकदम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पे सबसे पहला क्या करवाया गया, तरह तरह की सब्जियों को हाथ में दे के पहचानने के लिए बोला गया, ये सब्जी क्या है, ये सब्जी क्या है। फिर दीवारों को टच कर करके आगे बढ़ने के लिए बोला गया। फिर कुछ मूर्तियों को टच करके बोला गया कि आप टच करके बताइए कौन सी मूर्तियां हैं। फिर क्रिकेट खेलने के लिए बोला गया। टक टक सी आवाज सुनाई पड़ रही थी, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसी अंधेरे के अंदर बोला खाना खाओ, खाना खाने के लिए बोला गया। और जब उसी अंधेरे के अंदर जब हम खाना खाने की प्लानिंग करें, तो इतना मतलब खौफ हो गया कि खाना पता नहीं क्या डाला है, कटोरी दाल का कहाँ रखा है, सब्जी का कहाँ रखा है, खाना खाना मुश्किल हो गया। हमने खाने को छोड़ के निकल गए। इस स्टोरी से मैं हल्का सा एक आपको महसूस कराना चाह रहा हूं। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो उस आंखों की पावर को समझ में आई कि अगर मेरे पास आंखें नहीं होते तो कैसा जिंदगी जीता। आंखों की कीमत अगर आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिए कितनी, कितने अरब की है, कितने की है, और कितने अरब मिलेगा तो आप बेच सकते हैं इसको। आप अरबपति हैं कि नहीं है, आप महसूस करिए। जिस व्यक्ति के पास पैर नहीं है, उससे मैं पूछिए कि पैरों की कीमत क्या होती है। जिस व्यक्ति के पास हाथ नहीं है, उससे पूछिए कि उसके हाथों की कीमत क्या होती है। एक व्यक्ति है निक्कू जी, जिसके पास दोनों हाथ नहीं है। वो ब्रश भी पैर से करता है, चलता भी है, हर काम वो करता है। जो व्यक्ति बिना कुछ हाथ का ही गाड़ी ड्राइविंग करता है, सब कुछ वो काम करता है जो एक हाथ वाला कर सकता है। तो हमको सबको समझने की जरूरत है। जिन व्यक्ति के पास शब्द नहीं है, उस व्यक्ति से पूछिए कि जिसको बोलना आता है उसकी कीमत क्या है। जिस व्यक्ति के पास कान नहीं है, वो कैसे म्यूजिक को महसूस कर पाएगा, कैसे बातों को सुन पा रहा है। उससे पूछिए कि वो कैसे वो फील कर रहा है अपने। तो दुनिया कितनी बड़ी है, जिसके पास जो अंग नहीं उसकी कीमत आप पूछिए। एक इंग्लैंड में इसका सर्वे हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके पीछे लगा, और उन्होंने निकालना चालू किया कि पूरी शरीर की कीमत अगर लगाया जाए मिडवे कास्ट, अगर बीच का रास्ता निकाल के उसका रुपया निकाला गया, एक पूरे शरीरों को जोड़ के, तो निकल के क्या आई कि 8 अरब रुपया पूरी शरीर की कीमत है मिडवे, मतलब ऐसे संभावित रेट। और हम जब आप कोई काम करने निकलते हैं, तो हम बोलते हैं हमारे पास तो 2 रुपया भी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमसे काम नहीं हो रहा है, ये वही अमीर बन सकता है, मैं नहीं बन सकता, मेरे को ही बोलना नहीं आ सकता है, वो दूसरे को ही आएगा। दोस्तों, ये समझने का विषय है, ये कुछ जानने का विषय है। ऊपर वाले ने अपार शक्तियां आप सबको दिया हुआ है, आपको अरबपति बना के भेजा हुआ है। अरबों की आपके पास ताकत दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, हाथ दिया है, पैर दिया है, आंख दिया है, सब कुछ वो दिया है जो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो शक्तियां आपके पास है, जो अपार शक्तियां आपके पास मौजूद है। बस इन शक्तियों को आपने इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपको मिला है। जिस व्यक्ति को नहीं मिला है उससे पूछ लीजिए तो उसकी कीमत क्या है। और ये सब कुछ पाके भी आप लोग बोलते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ आता नहीं है, मेरे से कुछ होगा नहीं। ये वो लोग बोलते हैं जो कामचोर हैं, जो बहाना करते हैं, जो एक्सक्यूज लेते हैं। मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर यह हकीकत है। जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, हर वो समस्या का समाधान है। हर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है, हर वो व्यक्ति अरबपति खरबपति बन सकता है। आप लोग को ऐसा मैंने आज खुशखबरी सुनाया हूं, अगर आप लोग महसूस किए होंगे तो जरूर बहुत गहराई तक इसके अंदर गए होंगे कि आप अपने आप में एक अरबपति से कम नहीं हैं। ऊपर वाले ने आपको भर भर के दिया है, सब कुछ वो दिया है जिससे आप दुनिया में इतिहास रख सकते हैं। बशर्ते क्या है, इन सब को आप इतना यूज कितना कर रहे हैं, कौन सी दिशा में यूज कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, क्या हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक ऐसे निकाल देते हैं, बोला बहुत बिजी हूं मैं। बहुत सारे साथी टीवी देखने में, मोबाइल को मिस यूज करने में, फालतू की जगह में बातें करने में, और उल्टे सीधे काम करने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, और पूरी जिंदगी बोलता है कि मेरे से ज्यादा बिजी आदमी कोई नहीं है।
तो अगर आपको वाकई में इतिहास रचनी है दोस्तों, तो एक हम सबके बीच में एक बेहतरीन अवसर है। दुनिया में बहुत सारे रास्ते आपको दिए होंगे, बहुत सारे रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत इनकम ले सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। पर उन रास्तों में कठिनाइयां बहुत ज्यादा है। अगर कोई किसी व्यक्ति को अरबपति बनना है तो खरबों रुपया उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को 10-20 हजार 50 हजार कमाने हैं तो 10-12 घंटे उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर डे। अगर किसी व्यक्ति को कुछ जिंदगी में बड़े लेवल का काम करना है तो बहुत बड़ी बड़ी उसको समस्याओं को झेलना पड़ेगा और बड़ी बड़ी चुनौतियों को झेलना पड़ेगा, तब जाके वो बड़ी इनकम की ओर जा सकता है और उसका नाम पूरी दुनिया में हो सकता है। पर आप और हम सारे के सारे सौभाग्यशाली हैं। पूरे हिंदुस्तान के लीडर आज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं तो गर्व के साथ बोल सकता हूं आज कि हम सब के सब सौभाग्यशाली लीडर्स हैं, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म में, पूरी दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं। इसके टक्कर का तो छोड़ो, 1000 किलोमीटर दूर भी कोई कंपनियां टिकती नहीं है। मैं 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, 100 की बात नहीं कर रहा हूं, 50 की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों किलोमीटर दूर भी कोई कंपनियां इसको टच भी नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी, ऐसी पावरफुल सिस्टम के साथ में आप जुड़े हुए हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली शाली होते हुए भी अगर आप अपने हाथ पैरों को, अपने दिमाग को काम नहीं दे रहे हैं, अपनी सोच को बेहतरीन नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिशा को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऊपर वाले का दोष मत दीजिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला तो आपको सब कुछ दे दिया। आपको सब कुछ वो दिया है जो एम के सोनी को दिया है, जो बड़े बड़े लीडर्स हमारे बीच में, रौनक राज जी है, जो उनको दिया है। और बड़े बड़े लीडर्स हमारे बीच में हैं जो उन सब लीडरों को दिया है जो आज की डेट में लाखों की इनकम की ओर जाने की तैयारी कर चुके हैं, लाखों की ओर जा रहे हैं और करोड़ों की तैयारी हो चुकी है। उन सबको भी वही दिया है जो आपको दिया है, बशर्ते इसकी पावर को उन्होंने पहचान गया, आगे निकल गए। और आप लोग अभी तक इसकी पावर को पहचानने के लिए रेडी ही नहीं है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी पावर को समझिए। मेरे पास अगर 2-3 सींग हो या कुछ अलग से कुछ 2 कान की जगह में 4 कान हो, ऐसा कुछ है तो कोई भी हैंड रेस करके बता सकता है। मैं भी एक इंसान हूं और मेरे साथ भी चुनौतियां आई है और आती रहेगी। और चुनौतियों से लगातार इंसान जो डट के लड़ाई कर जाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो उलझ जाता है वो, उसकी जिंदगी आगे नहीं निकल पाती। तो ये तो हो गई अपनी ताकत। अब बात करता हूं मैं इस सिस्टम की ताकत। आप ऐसे सिस्टम में आप आए हैं, इसके टक्कर का कोई दुनिया में नहीं है। जिस कंपनी में स्टार्टिंग ही वहीं से किया था, जिस सिस्टम के पास हजारों प्रोडक्ट है, जिस सिस्टम के पास प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, गर्व के साथ आप बोल सकते हैं पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं बनी है जो प्योर वेज बोल सके कि मैं, चाहे वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हो, चाहे हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे खाने पीने का आइटम हो, चाहे डेली नीड्स के आइटम हो, हर प्रोडक्ट प्योर वेजिटेरियन है। जिस सिस्टम के पास ऐसी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग रिजल्ट देता हो, 15 से 20 दिन के अंदर भी बहुत रिजल्ट आता है, मैं आपके सामने मौजूद हूं। शायद आप लोगों ने महसूस नहीं किया होगा, इसका फोटो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। एक टाइम था, आज से 3 महीना पहले मेरी मूछें उड़ने लगी थी। आप लोगों को आज मैं ओपन प्लेटफॉर्म में बोलना चाहता हूं, इसके पहले कभी मैं बोला नहीं। मेरी मूछें सेंटर पोस्ट से उड़ रही थी, उड़ चुकी थी। और जब मुझे पता चला कि ये मूछ तो उड़ रही है, अब मेरा मूछ जो है नीचे झुकने वाला है, मैंने सीधा मूछ ही उड़ा दिया पूरा का पूरा। और बहुत सारे साथी आश्चर्यचकित हुए कि पूरी दुनिया में पहली बार, पूरी लाइफ में मैंने ऐसा नहीं किया था। फर्स्ट टाइम जब मैं अपने मूछ को उड़ा दिया तो हर व्यक्ति वो सवाल करने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मैं बोला कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, ये मेरा शौक है और मैं चाह रहा हूं कि मैं मूछ को और बिना उड़ा के भी कैसे दिखता हूं वो मुझे पता होना चाहिए। ऐसे अलग अलग से बातों से मैं निकलता रहा। और कई लोगों को तो यहां तक मैंने बोला कि एक आदमी से मैंने शर्त लगाया था कि वो शर्त को मैं हार गया, इसलिए मैं मुंह छुड़ा दिया। अब क्या बोलूं कि मेरा मुंह क्यों उड़ रहा है। अब अगर वो सारी चीज बता देता तो मुझे लग रहा है कि वो सवाल पे सवाल दागे जाते और मैं उसका रिप्लाई भी शायद नहीं कर पाता, क्योंकि आरसीएम के साथ जुड़ा हूं। और लोग सीधा कुछ भी बातें अगर जिंदगी में घटनाएं होती है ना, तो सीधी उसी कंपनी के साथ जोड़ देते हैं जिस कंपनी के साथ आप काम करते हैं। और मैं इसका ब्रांड हूं, आज के डेट में ब्रांड एम्बेसडर हूं।
और जिस चीज का ब्रांड एम्बेसडर है, सीधा लांछन उसके ऊपर जाएगा। और मैं नहीं चाह रहा था कि जिस सिस्टम के साथ मैं जुड़ा हूं उसके ऊपर कोई ऐसी लांछन लग जाए मेरे वजह से, जिससे कि मेरा भी नाम खराब हो, मेरी टीम का नाम खराब हो और इस सिस्टम का नाम खराब हो। लोग यही बोलते हैं आरसीएम का सामान खाया इसलिए मुंह छुट रहा था। और कमाल की बात देखिए दोस्तों, ये मूंछ आज आज खोल के दिल खोल के आप देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, मैं फोटो भी भेज सकता हूं और दोनों फोटो को मैं भेजूंगा। जो मूंछ उड़ चुकी थी वो मूंछ इतनी जबरदस्त निकल के आई है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ये कमाल क्या है, ये आरसीएम का कमाल है। आपको यकीन नहीं होगा इस बात पे, मैं दिल से जो कसम बोले वो खा सकता हूं और मैं प्रूफ के साथ भेजूंगा, कसम खाने की जरूरत नहीं है। मेरा मूंछ 100% आ चुका है जहां से उड़ा था। और ये आया कैसे? मैंने हेयर सीरम यूज किया, गामा ओरिजिनल यूज किया, न्यूट्रीचॉइस मैन यूज किया और वेज ओमेगा यूज किया। ये चार ऐसे चमत्कारिक प्रोडक्ट है, सिर्फ 2 महीने के अंदर जितनी मूछ पहले नहीं थी वो जितने नहीं थे वो भी आ गए। और ये चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ है, आप मानो या ना मानो, प्रूफ के साथ मैं अपलोड करूंगा और इसको मैं फेसबुक और जो भी चैनल्स होंगे, जो भी इंस्टाग्राम वगैरह, हर जगह ये मिलेंगे आपको आने वाले समय में। ये प्रूफ आपके सामने आएगा तो आपको भरोसा होगा कि यार एम के सोनी सही बोल रहा है। तो आप एक ऐसा सिस्टम के साथ में इन्वॉल्व हैं जो इतिहास रख सकता है, एक एक प्रोडक्ट पावरफुल रख रहा है, जो बड़ी से बड़ी रिजल्ट देने की ताकत रखता है और बड़े से बड़े काम को किया जा सकता है। आप जिस जिंदगी में जी रहे हैं उससे लाखों गुना बेहतर जिंदगी जीने की जो ताकत रखता है, ऐसी सिस्टम के साथ में है। अब बहुत सारे साथी डायरेक्ट सेलिंग नाम सुन के किसी भी कंपनियों में एंट्री कर जाते हैं। मैं थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग का सही रूप क्या है आज मैं थोड़ा सा झलक देना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। डायरेक्ट सेलिंग के रूप में बहुत सारी कंपनियां लूट रही हैं मार्केट के अंदर। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज? डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है कि बिचौलियों को हटा के सामान मिलता है, जो डायरेक्ट सामान मिलता है लोगों को, उसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति होता है जो कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, वो जाता है रिटेलर के पास सामान लेने के लिए और रिटेलर जाता है होलसेलर के पास सामान लेने के लिए और होलसेलर जाता है कैरी फॉरवर्ड एजेंट के पास, कांटेक्ट करता है और कैरी फॉरवर्ड एजेंट जो है एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करता है और एरिया डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से माल उठाता है। कंपनी में अगर कोई सामान 50 रुपया में बनता है और ग्राहक तक जो सामान 100 रुपया में मिलता है, वो होता है मार्केट का व्यवस्था। वो मार्केट का व्यवस्था, इस तरह से सामान अभी तक पूरी दुनिया में बिक रही थी। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये जो रिटेलर होता है, ये होलसेलर होता है, ये कैरी फॉरवर्ड एजेंट होता है और बीच में हीरो और हीरोइन आता है, इस सबको हटा दिया जाता है। अगर किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर दें, बहुत सारे लोगों को आवाज नहीं पहुंच पाएगा। रेहाना मैम आप अपना माइक बंद कीजिए। रेहाना मैम माइक बंद करिए। लॉक मारे प्लीज उनको। तो जो बीच के लोग हैं, एक ग्राहक और कंपनी के बीच में जितने भी लोग घुसे हैं, उन सबको उठा के जो फेंक दिया जाता है, सिर्फ कंपनी और ग्राहक को रखा जाता है, वही होता है डायरेक्ट सेलिंग। अगर कोई सामान 50 में बना है तो जब बिचौलिया रहते हैं तो वो 100 में मिलता है। वजह क्या है? ये बीच के लोग जो कमाते हैं। और एक सबसे बड़ा वजह है कि हीरो या हीरोइन आती है और लाखों और करोड़ रुपया लेके जाती है, झूठ बोलने का करोड़ों लेके जाती है। वो सारे के सारे पैसा 50% बचता है जब ये बिचौलियों को हटा दिया जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को चैलेंज है कि आरसीएम ऐसे इतिहास कैसे रच रहा है, ऐसे कैसे संभव है? इतना कम रेट, इतनी बेहतरीन क्लास, ये सब कुछ दे रहा है, सस्ता भी दे रहा है और इनकम भी बोल रहा है कि अमीर भी बनाऊंगा, ये कैसे संभव है? पर जब कंपनी खुद का प्रोडक्शन है, कंपनी के 50 फैक्ट्रियां है, आज कंपनी इतनी बड़ी तैयारी के साथ में है कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन को इनकम दे रही है, 7 पीढ़ियों को इनकम देने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी का बैकग्राउंड इतनी बड़ी है, बहुत पुरानी कंपनी है। और जब खुद का सारे प्रोडक्शन होगा और इसमें हीरो हीरोइन बिचौलिया सब हट जाएंगे, वो पैसा बचता है, उसी पैसे को हम डायरेक्ट लोगों को देते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और जो 50% पैसा है जो बचता है, उसी को आपको इनकम के रूप में, आपको कंसिस्टेंसी प्लान के रूप में, आपको और बहुत सारे जो आप चमत्कारी काम करते हैं उसके रूप में आपको रिटर्न बैक मिलता है। और इसीलिए आप भी इसके रिटेलर बनते हैं, आप ही इसके होलसेलर होते हैं, आप ही इसके एरिया एजेंट होते हैं, आप ही इसके हीरो होते हैं, आप ही इसके हीरोइन होते हैं,
आप ही इसके मालिक होते हैं और आप ही इसके ग्राहक होते हैं। और जब इतनी बड़ी पावर किसी एक साधारण इंसान को दे दिया जाता है, उसके दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे संभव ही नहीं है। उनके दिमाग जो है ना बहुत उल्टा सीधा चलने लग जाता है। इसलिए लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं भी इसमें कामयाब हो सकता हूं। मेरे दोस्तों, आप पावरफुल हैं, ये सिस्टम पावरफुल है। अपनी पावर को समझें और इस सिस्टम की पावर को समझें। वो सारी चीजें हो सकती है जो आप करना चाहते हैं, वो सिस्टम के साथ में आप एंट्री कर चुके हैं। हम छोटी छोटी कामों के लिए 10-20 हजार कमाने के लिए पूरी एनर्जी लगा देते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करते हैं। और जब हमको अवसर मिलती है लाखों और कमाने की ओर, अपनी जिंदगी में इतिहास रचने की ओर, तब हम जो है भटक जाते हैं। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को आपने देखा होगा। कंपनी ने बनाई 50 का सामान, मार्केट में मिल रहा है 100 रुपया, डायरेक्ट सेलिंग दूसरी कंपनियां दे रही है 500 रुपया में। समझने का विषय है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। कंपनी ने बनाई 50 रुपया का सामान, मार्केट में वही बिचौलियों के माध्यम से जब मिलता है तो 100 में मिलता है। पर कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो 100 का सामान है आपको 500 रुपया में दे रही है। वो कौन सी डायरेक्ट सेलिंग है? वो कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है? एक नाम बता दीजिए मेरे को। आप उन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाके काम करने लग जाते हैं और कुछ दिन के बाद फेल होके वापस आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है। डायरेक्ट सेलिंग की सही परिभाषा आप समझे। जब बीच के लोग हट जाएंगे तो सामान सस्ता मिलना चाहिए या महंगा। बहुत सारी कंपनियां महंगा बेच रही है और आप आंख बंद करके रुपया लूटने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं और फंसने के बाद फिर उलझ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग खराब है। हमको सोचना पड़ेगा दोस्तों कि जब सामान 150 में बन रही है और 100 में से भी ज्यादा मिल रही है तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो लूट सेलिंग कंपनियां हैं। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग से आपको बचनी पड़ेगी। और आज दुनिया के इतिहास में, पूरी वर्ल्ड में इसके आरसीएम के टक्कर का डायरेक्ट सेलिंग कोई आपको मिलेगा नहीं। दुनिया का ऐसा कंपनी है जो प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1, आपको डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर के मामले में नंबर 1, आपके इनकम के मामले में नंबर 1, आपको जो प्रोडक्ट्स की पावर रेंज के मामले में नंबर 1, क्वालिटी में नंबर 1 और रेट में सबसे कम। सोचिए, ऐसी कंपनी के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, फिर दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? वक्त लगेगा दोस्तों, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल भी लगेंगे। वक्त किस काम पे नहीं लगता है। एक बच्चा अगर पढ़ाई करने चलता है, कुछ ना कुछ ख्वाब लेके चलता है, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल पढ़ाई करता है, वो ख्वाब भी पूरा कई बार नहीं होता, कई बार हो भी जाता है। अगर कोई ख्वाब पूरा करने के लिए 18 से 20 साल समय दे सकता है, आप 2 से 5 साल नहीं दे सकते सिस्टम को? उसके बाद भी उसकी जिंदगी को कोई पता नहीं क्या होगा। आपको 2 से 5 साल एजुकेशन की बात कर रहा हूं सर। सही एजुकेशन में तो आइए, सही लीडर के साथ में तो आइए, सही कंपनी के साथ में तो आइए और सही वर्किंग में इस काम का स्टाइल तो चालू करिए। इतिहास रच देंगे सर, आपका नाम अमर हो जाएगा। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं हम लोग। ये आज बिजनेस नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है और इस अभियान की पावर को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको इसकी अभियान की पावर को समझना है तो आपको सुबह के सेशन में 6:30 बजे, 6:15 या 6 बजे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। लगातार इसको अटेंड करनी पड़ेगी। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग फीलिंग करेंगे, आपको अटेंड करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति सीखने की बात को अच्छा नहीं लगता। डांस अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, पार्टी अच्छा लगता है, सब कुछ वो अच्छा लगता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। वो चीज अच्छा नहीं लगता जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, हमारे जिंदगी के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पे जब आप सीखने की बात करेंगे, हम 6:30 बजे की मीटिंग की बात करते हैं। बहुत तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। कामयाबी का एक ही मंत्र, सुबह 6:30 बजे, चाहे हम सुबह के सेशन में जाए तब वही बोला जाता, टेक्निकल अचीवर का मीटिंग में भी वही बोला जाता है, सब जगह पे वही बोला जाता है। हम भी आज 3 बजे की मीटिंग में भी हम बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, पर करते क्या है, इंपॉर्टेंट ये है। सब कुछ बेहतरीन है सर, ऊपर वाले ने चुन दिया है आपको वो इतिहास बनाने के लिए, अमीर बनने का रास्ता दे दिया है और सब कुछ वो दिया है आपके पास जो आप कर सकते हैं, पर करने के लिए आप रेडी नहीं। करना तो चाहते हैं, अमीर हर व्यक्ति बनना चाहता है, पर जो रास्ते बताया जा रहा है उसके ऊपर नहीं चलेंगे हम। रास्तों को तो आपको चुनना पड़ेगा, सही रास्ते पे चलना पड़ेगा।
आपको माईवे से नहीं चलना पड़ेगा, हाईवे से चलना पड़ेगा। एक माईवे होता है, एक हाईवे होता है। माईवे क्या है? अगर आपको गोवा से दिल्ली जाना है तो आप सोच रहे हैं कि मैं छोटी छोटी गलियों में गुजरते हुए दिल्ली पहुंच जाऊंगा गाड़ी स्पीड भगाते हुए। अब कई बार आप हाईवे में पहुंचेंगे तो दिल्ली के रास्ता मोड़ के बोलना, नहीं ये दिल्ली जाने वाला रास्ता, इससे इधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर वाला में जाऊंगा, तो दिल्ली की जगह मुंबई पहुंच जाएंगे। हाईवे क्या है? जो सिस्टम बोलता है, आपने कुछ दिमाग नहीं लगाया, सीधा हाईवे पकड़ा और सीधा मैप सेट किया कि दिल्ली के लिए हाईवे कौन सा है, उस हाईवे में रोड में चढ़ा दिया और गाड़ी दौड़ाना चालू कर दिए, आप हाईवे के माध्यम से दिल्ली पहुंच गए। मतलब बिना मेहनत का, बिना परेशानी का आप दिल्ली पहुंच गए, उसको बोलते हैं हाईवे। और एक है कि अपना दिमाग लगाते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं, गलियों में घूमते हैं, कई गलियों के माध्यम से मैं जाऊंगा, ये दूर पड़ेगा, ये रास्ता नजदीक पड़ेगा। दिमाग लगाते लगाते आप कहीं भी नहीं पहुंचते, न दिल्ली न कहीं नहीं, जहां है वहां भी नहीं पहुंचते। वैसी गलतियां आप यहां पे करते हैं दोस्तों। आप लोग इस सिस्टम में माईवे यूज कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मुझे अमीर तो बनना है, पर काम मैं अपने स्टाइल से करूंगा, जब कुछ काम नहीं रहेगा तब आरसीएम करूंगा, दूसरा काम के बाद इसको करूंगा, और अगर कुछ काम भी नहीं रहा तो टाइम पास करने के बाद करूंगा, थोड़ा और टाइम पास कर लूंगा। इसको टाइम पास का साधन मत समझे दोस्तों, ये अमीर बनाने का माध्यम है। यहाँ पे लोग अमीरों की ये यहाँ पे एजुकेशन होती है, यहाँ पे लोग, हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, यहाँ पे जिंदगियों का बदलने का एक रास्ता है। ये हल्दी मिर्ची नमक का रास्ता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जिंदगियां बदला जाता है। अगर आप जिंदगी बदलने वाली की चीज को, इतनी बड़ी सिस्टम को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो आप धोखे में हैं, बहुत पीछे रह जाएंगे। जब तक आपकी नींद खुलेगी आपका एरिया खाली हो जाएगा, क्योंकि आरसीएम वो स्पीड से नहीं चल रही जिस स्पीड से आप सोच रहे हैं। यार हजारों किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आज की डेट में चल रही है, आग की तरह फैल रही है, सैलाब आने वाला है। बस आपको समझने का विषय है। आज अगर मेरी बातें आपके दिल और दिमाग के अंदर घुसेगा तो आप इतिहास रचेंगे। और अगर आप और कुछ दिन समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, इसके लिए कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहाँ पे हम सब लोग मालिक हैं, यहाँ पे मालिक का निर्माण होता है, यहाँ पे नौकरों का निर्माण नहीं होता। इसलिए मालिक अगर जिम्मेदारी के साथ में अपना कंपनी को चलाएगा, अपनी फैक्ट्री को चलाएगा, हाईवे के माध्यम से अगर आगे बढ़ना चाहेगा, सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ना चाहेगा, 100% कामयाब होगा। और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाना चाहेगा, सिस्टम को अपने तरीके से चलाना चाहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, समय की को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को विराम की ओर लेके जाऊंगा और आप लोगों का व्यूज लूंगा। जो भी साथी आज मेरी बातों से कोई अगर उनको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बुरा तो लगनी चाहिए सर, अगर बुरा नहीं लगेगा तो आप आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि जब तक कोई बातें दिल को नहीं टच करती तब तक हमारी आग दिल से नहीं निकलती, और जब तक दिल से बात नहीं निकलती तो दिल में नहीं टकराती, और तब तक हमारे पास कामयाबी नहीं आती। तो अगर आपको जिंदगी में कामयाबी हासिल करना है तो आप सब लोग आज जाग जाइए। आज मैंने किसी सिस्टम की बात नहीं किया, सिर्फ मैंने यही ही काम करने का कोशिश किया हूं कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं उसको छुपा के मत रखिए, उसको निकाल दीजिए। ये शक्ति अगर आप छुपा के ऊपर लेके जाएंगे ना, भगवान भी अगर 2 लात मारना होगा तो 25 लात और ऊपर से गिनती करके मारेगा। कि मैंने तो आपको इसलिए नहीं भेजा था कि ये सब वापस लाना, मैं आपको इसलिए इस दुनिया में भेजा था कि सब कुछ इस्तेमाल करके और सबसे नंबर 1 होना और नाम कमा के फिर वापस आना। और भगवान ने तो कोई कमी नहीं छोड़ा हमारे आपके ऊपर, वो बोलेगा कि मैंने तो सब कुछ देके भेजा था, आपने ही नहीं लिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आप लोगों ने मेरी बातों को सुना है। और मैं वापस सपना सोनी मैडम को हैंड ओवर करूंगा। किसी को भी वो एक को बुलाएंगे, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को लूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मेरी बातों को इतना देर तक सुना आप लोगों ने। थैंक यू, जय हिंद, जय आरसीएम, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया। दिल में चोट नहीं लगेगी तो आगे कैसे लोग बढ़ेंगे। जब हम समुद्र के नजदीक जाएंगे और बुड़की नहीं लगाएंगे तो तैरना कैसे आएगा हमको। जब मुश्किलें झेलेंगे, समुद्र के अंदर घुसेंगे, पानी हमको अपने तरफ खींचेगी और हमको बाहर निकलना होगा, तो हमको तो तैरना अपने आप आ जाएगा। तैरना सीख जाएंगे तो कामयाबी अपने हाथ में है, हम पानी से बाहर निकल सकते हैं। आज जितना भी जानकारी था बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये चीज सुनने के लिए हम सभी कोई एकत्रित होते हैं।
और एक ही प्लेटफॉर्म में काम करना है तो अच्छा बुरा तो सुनना पड़ेगा। मैं आगे की जानकारी के लिए मानसी पर्व मैडम को बुलाती हूँ। वेलकम मैम, आइए और आगे की समझिए। जय श्री राम सभी को। हाँ, जो कुछ भी सर ने बोला है वो बहुत बहुत ही अच्छा, यानी कि हमारे दिल को चुभना ही चाहिए, क्योंकि हम अगर गलत रास्ते से भी चल पड़े तो सर का एडवाइस है कि हम गलत रास्ते से चलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं तो जुड़े इसे नाम के लिए मत जुड़ना है, लेकिन आगे कुछ करने के लिए जुड़ना है। मेरा भी सभी से यही निवेदन है कि सवेरे जो 6:30 वाली जो मीटिंग रहती है बहुत ही अच्छी पावरफुल रहती है। आज भी बहुत, यानी बहुत की मनीषा मैम भी आई थी और रक्षा पवार भी आई थी। इन बाकी लोगों का जो व्यूज रहता है वो सुनने लायक होता है, कि बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चन क्वेरी पूछते हैं, तो उनका जो जवाब होता है उसी से हम लोगों को हमारी जो क्वेरी रहती है उसका जवाब मिलता है, और हमें आगे बढ़ने की बहुत हौसला मिलता है। जय हिंद, जय सिंह। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभी हैंड रेज लिया, उनको लेंगे। धर्मेंद्र सर हैं हमारे बीच में। धर्मेंद्र सर प्लीज वेलकम। जी सर, नमस्कार। JRCM सभी साथियों को। आज का मीटिंग सेशन बहुत शानदार रहा। MK सोनी सर ने हिला दिया पूरे मीटिंग को आज मेरे को तो ऐसा फीलिंग हुआ कि दिनेश चौधरी के मीटिंग में बैठे हुए हैं, जिस तरह से आज मीटिंग हुआ। और रही बात अपने, जैसे देखिए सर, विश्वास और कॉन्फिडेंस से तो काम करना पड़ेगा। जैसे चुभने वाली बात हुई तो इस पे मैं थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा अगेन दोबारा से। देखिए सर, हम लोग एक दो दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, जैसे बुखार लगता है या फिर खांसी जुकाम बुखार, एलर्जी, कोई कोई भी चीज दिक्कत बीमारी होता है शरीर में, तो इंजेक्शन जब तक लगता नहीं है जब तक बीमारी ठीक नहीं होता है। सीधी सी बात है। तो जब एक दो दिन के लिए बीमारी के लिए इंजेक्शन लेना पड़ता है और ठीक नहीं होता है, तो गरीबी क्या है? गरीबी एक बीमारी है। और जब हम लोग को गुरु के माध्यम से ऐसे ऐसे बातें अगर नहीं चुभेगी तो कामयाबी कैसे मिलेगी? ये तो होनी ही चाहिए, और ये बहुत फैक्ट बात है और बहुत रियल बात है और सही बात है, होना चाहिए। थैंक यू सर। जय आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धीरज मंडल सर प्लीज वेलकम। समय की कमी होती है इसलिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। प्लीज वेलकम सर। सेल्फ ओपन है सर, अपने आप ही ओपन कर सकते हैं माइक को। जी जी, कोटि कोटि धन्यवाद है सर। आपने बहुत बेहतरीन तरीका से बताए हैं एमके सोनी सर। तो वाकई में हम लोगों का काम करने का जरूरत है, हम लोगों का जो अंदर अपने आप में जगाने का जरूरत है, बिल्कुल फील्ड में निकलने का जरूरत है। ये बिल्कुल सही बताया है सर। और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो जीवन को बदल सकता है, उस पर अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाकी में भगवान ने हमें बुलाया, बना करके भेजा है कुछ करने के लिए। हम कुछ करके दिखाएंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे, इसी सर के सपना को पूरा करेंगे। अबाउट यू सर, बहुत अच्छा मीटिंग। थैंक यू सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर HR वर्मा सर हैं, तो अगर है लाइव तो आए सर, प्लीज वेलकम HR वर्मा सर। सभी को नमस्कार। JRCM सोनी सर हमारे लिए एक जामंत का काम कर रहे हैं। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से हनुमान